आप सुबह अगर सो के उठे हैं, बुलेटिन देख रहे हैं, तो क्यों ना अच्छी खबर से शुरुआत किया जाए। वैसे तो आपको बीती शाम पता चल गया होगा कि सरकार ने हमें दिवाली का तोहफा दिया है और त्योहारों से पहले मोदी सरकार ने देश की जनता को जो तोहफा दिया है उसमें जीएसटी की दरें कम कर दी गई हैं। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में बड़ा फैसला लेते हुए 12 और 28% के जीएसटी स्लैब को खत्म कर दिया गया है। जीएसटी में अब 4 की जगह केवल 2 स्लैब होंगे, 5% और 18%। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे साबुन, शैम्पू के साथ एयर कंडीशन और गाड़ियां भी सस्ते होंगे। यानी आप सोच रहे हैं कि अब नवरात्रि आ रही है, दिवाली आ रही है, खरीदारी करनी है और वो सामान खरीदारी करें जिस पर टैक्स ज्यादा था, तो 22 सितंबर से उसकी दरें भी और कम हो जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी है। तो बीती शाम पत्रकारों से बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि दूध, रोटी, पिज्जा, ब्रेड, छेना जैसे फूड आइटम पर अब जीएसटी होगा ही नहीं। यानी उनकी कीमतें भी त्योहारी मौसम में कम हो जाएंगी, तो आपके मुंह का जायका और अच्छा हो जाएगा। वहीं इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। सबसे बड़ी राहत की बात है कि आप लाइफ इंश्योरेंस लेते थे और हेल्थ इंश्योरेंस लेते थे, उस पर जो प्रीमियम आप भरते थे उस पर जीएसटी लगता था और तगड़ा जीएसटी लगता था। तो अब उसको बढ़ावा मिलेगा। कई बार छोटे शहरों में, गांव कस्बों में भी आप इस्तेमाल करते हैं, तो 33 जीवन रक्षक जो दवाएं हैं उस पर पूरी तरह से दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए जो दवाएं थी उनको टैक्स फ्री कर दिया गया है। तो आपको अब बता देते हैं कि सस्ता क्या होगा। जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब होंगे, 22 सितंबर से लागू होगा। महंगा क्या होगा? लग्जरी कार, 4 मीटर से लंबी जो गाड़ियां होती है वो महंगी हो सकती हैं। महंगा होगा तंबाकू, शुगर ड्रिंक, फास्ट फूड, ये जो खाना है, ये जो जरूरत की चीजें वो महंगी होंगी। लग्जरी कार, शराब, पान मसाला, ये ऐसी वो चीजें हैं जिसमें तंबाकू, शुगर ड्रिंक, फास्ट फूड को ऐड कर लीजिए, ये महंगा होगा। लेकिन सस्ता क्या होगा? अब आप देखिए त्योहारी मौसम में जा रहे हैं तो इंतजार है कि आखिर सस्ता क्या होने वाला है, हमारी जेब पर बचत कैसे होगी। तो ये चीजें सस्ती जो होने वाली है, जिसमें 18% टैक्स लगता था, 5% लगेगा। जिसमें बर्तन है, बच्चों की बोतल, नैपकिन, डायपर, सिलाई मशीन और पार्ट जो है 12% टैक्स होता था, इस पर 5% हो जाएगा। इसी के साथ हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, बटर, घी, चीज, डेयरी स्प्रेड, नूडल्स और नमकीन, जिस पर 18% लगता था। हेल्थ इंश्योरेंस 18% से नील, यहां पर पूरा टैक्स हटा दिया गया है। थर्मामीटर पर 18% टैक्स लगता था, 5% इस पर। ये देखिए डायग्नोस्टिक किट जो है, ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप 12% लगता था, 5% लग जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस सबसे बड़ी बात जो है, इस पर टैक्स पूरी तरह खत्म कर दिया गया। थर्मामीटर 5% आ गया, मेडिकल ग्रिड जो है और इसी के साथ इन सब पर टैक्स जो है हटा दिया गया है। एजुकेशन सेक्टर की बात कर लेते हैं। मैप, चार्ट, ग्लोब, जब आप 12% बच्चों की किताबें, स्टेशनरी खरीदते थे उस पर टैक्स खत्म कर दिया गया। रबर बच्चों की खरीदते थे, टैक्स लगता था, खत्म हो गया है। एक्सरसाइज बुक जिस पर आप टैक्स देते थे, टैक्स खत्म हो गया है। मैप, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, हर वो चीज जब आप बच्चों के लिए एक पढ़ाई लिखाई का सामान खरीदने जाते थे, टैक्स लगता था, उस पर टैक्स अब खत्म कर दिया गया है। वाकई में लग रहा है कि आप त्योहारी मौसम में जा रहे हैं। आप ये इस पर आपकी नजर होगी। टीवी खरीदने जा रहे हैं, 2 पहिया खरीदने जा रहे हैं, गाड़ियां खरीदने जा रहे हैं, देख लीजिए एयर कंडीशन पर 28% का टैक्स अब 18% हो गया है। 32 इंच से ऊपर जो टीवी आप खरीद रहे थे 28%, 1 लाख का टीवी है तो 28,000 तो टैक्स दे देते थे, वो अगर टीवी दे जा रहे थे तो अब उस पर 18% टैक्स हो जाएगा। मॉनिटर और प्रोजेक्टर्स घर में पढ़ाई के लिए या अपने काम के लिए आप लगा रहे हैं, 28% का टैक्स था, सीधे 10% कम हो गया, 18% टैक्स हो गया है। डिश वॉशिंग मशीन जिस पर भी 28% का टैक्स था, वो जो है 18% हो गया है। यानी अगर आप 1 लाख की कोई ऐसी मशीन खरीद रहे थे जिस पर 1,28,000 कीमत थी, वो सीधे जो है 1,18,000, 10,000 रुपए यहां पर बचेंगे। छोटी कार, बहुत लोगों का शौक होगा दिवाली आ रही, छोटी कार खरीदना चाहिए, तो 3 व्हीलर्स पर 28% का टैक्स, 18%। माल ढुलाई वाहन 28% का जो टैक्स था, और लेकिन इस पर आपकी नजर जरूर होगी, छोटी कार है 28 से सीधा 18%। आप सोचिए 5 लाख की अगर गाड़ी हो तो 28 गुना 5 कर लीजिए, उतना तो आप टैक्स दे रहे थे, सीधा घट जाएगा 10%। तो मोटा मोटा यहां फायदा है। 3 व्हीलर्स पर, छोटी कार पर 28 का 18। लग्जरी कार हालांकि जो है वो महंगी हो गई। अगर लग्जरी कार खरीदना चाहते हैं, अब जाहिर है लग्जरी कार हर आम आदमी मिडिल क्लास तो नहीं खरीदता, तो लग्जरी कार जो है उस पर 28% का टैक्स जो है वो 40 कर दिया गया है। इसी के साथ साथ मोटरसाइकिल, अगर 28% का जो टैक्स था वो 18 हो जाता है, तो निम्न मध्यम वर्ग के लिए इसको बड़ी राहत के तौर पर देखना चाहिए। 3500 सीसी। इसके साथ ट्रैक्टर भी देखिए, गांव में हमेशा, छोटे शहरों में, गांव में जरूरत पड़ती है। ट्रैक्टर का जो टैक्स था 12 से हटा के 5% कर दिया गया है। कृषि मशीनरी में भी टैक्स को, जीएसटी को घटाया गया है, 12 से 5% किया गया है। ट्रैक्टर के जो पार्ट्स होंगे, क्योंकि सर्विस की जरूरत पड़ती है और जरूरत पड़ती है अतिरिक्त खेती में, तो 18 से 5% किया गया है। बायो पेस्टिसाइड्स,
खाद पानी दवाइयों की जरूरत होती है तो उसमें 12 से 5% कर दिया गया है। तो जीएसटी काउंसिल के फैसले को लेकर के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी सदस्यों का धन्यवाद किया। वित्त मंत्री ने कहा कि किसी सदस्य ने प्रस्ताव का विरोध नहीं किया और समर्थन दिया। आपको याद रहे, लगातार जितने भी अलग अलग राज्य हैं, चाहे वो एनडीए शासित राज्य हों या गैर एनडीए शासित राज्य हों, वो लगातार ये कहते रहे कि जीएसटी की दरों में कमी होनी चाहिए और इसी के लिए निर्मला सीतारमण ने सभी जीएसटी सदस्य जो थे उनका धन्यवाद दिया। सुनिए क्या कह रहे हैं वित्त मंत्री। एक भी रिजर्वेशन के साथ नहीं समर्थन किए, मगर पूर्ण मन से भरपूर सपोर्ट दिए हर राज्य के वित्त मंत्री। इसीलिए मैं जीएसटी काउंसिल को आभार कहना चाह रही हूं कि लंबा चौड़ा डिस्कशन चला आज, मगर आखिर हर मेंबर इसके लिए समर्थन दिए। इसीलिए मैं धन्यवाद कहना चाह रही हूं। इधर उधर के छोटे छोटे बात हो सकता है, मगर कंप्लीटली रेट रैशनलाइजेशन में सभी मंत्रीगण समर्थन दिए। एंड मैं इस विषय में आभार पहले व्यक्त करना चाह रही हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि पहले से ऑलमोस्ट फॉर 8-9 months ही इज बीन आफ्टर मी सेइंग आप कुछ जीएसटी में राहत दिलाओ जनता के लिए। उसका इंटेंसिव वर्क किए। हमारे एमओएस कॉम्पनसेशन सेस के ऊपर शेयर कर रहे थे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। ही वर्कड वेरी हार्ड विद ऑल ऑफ देम। सम्राट चौधरी जी वर्कड ऑन द रेट रैशनलाइजेशन and not only the chair but the members of each of these GOM have worked very hard. I am absolutely appreciative of every one of the ministers. इस समय का मांग को समझ करके समर्थन दिए, इसलिए उन सबको मैं आभार व्यक्त करना चाह रही हूं। तो जीएसटी परिषद की 56वीं मीटिंग जब हुई तो उसके बाद जो फैसला आया, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि मुझे खुशी है कि जीएसटी काउंसिल ने केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें जीएसटी दरों में कटौती और कई सुधार शामिल हैं। इससे आम जनता, किसान, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाएं और युवा सभी को फायदा होगा। ये बड़े बदलाव हमारे नागरिकों की जिंदगी बेहतर बनाएंगे और कारोबार करना आसान करेंगे। खासकर छोटे व्यापारियों और व्यवसायों को मदद मिलेगी। तो ये प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर जैसे ये फैसला आया उस पर उन्होंने कहा, आपको याद हो कि लाल किले से ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि जीएसटी में बड़े बदलाव होंगे, लेकिन अब नवरात्रि से पहले यानी 22 सितंबर से जब ये नए स्लैब लागू हो जाएंगे और आम आदमी को इसका फायदा मिलेगा, तो नए स्लैब के लागू होते ही दूध, रोटी, पिज्जा, ब्रेड, छेना समेत कई फूड आइटम जीएसटी फ्री हो जाएंगे। तंबाकू वाले सामान पर नई 40% जीएसटी के साथ और महंगे हो जाएंगे। We've reduced the slabs. There shall be only 2 slabs, and we are addressing also the issues of compensation cess. फेस्टिवल सीजन से पहले मोदी सरकार ने देश की जनता को बड़ा तोहफा दिया है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में 12% और 28% टैक्स स्लैब हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये जानकारी दी। मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारे चीज हैं। एयर कंडीशनिंग मशीन्स, टीवीज विच आर ओवर 32 inches, all TVs now at 18%. ये I want to underline, all TVs are now at 18%. Dishwashing machines, small cars, motorcycles equal to or less than 350 cc are all now coming to 18. लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर अब 28% की जगह 40% जीएसटी लगाया जाएगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि जीएसटी में बदलाव का मकसद आम आदमी को राहत देना और छोटे व्यवसायों को सपोर्ट करना है। साथ ही वित्त मंत्री ने बताया कि दूध, रोटी, पिज्जा, ब्रेड, छेना समेत कई फूड आइटम्स जीएसटी फ्री होंगे। 5 से 0 में जाने वाले आइटम्स इंडिकेट कर रहा हूं। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, द UHT मिल्क, छेना और पनीर, ऑल द इंडियन ब्रेड्स will see nil rate. So रोटी किसी के ऊपर भी, चपाती और रोटी और पराठा और whatever it is, they all come to nil.
इसके अलावा कॉमन मैन और मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि शैम्पू, साबुन, तेल समेत रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर 5% की दर से टैक्स लागू होगा। हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, टूथब्रश, शेविंग क्रीम पर 18 की जगह अब 5% टैक्स लगेगा। बटर, घी, चीज और डेयरी स्प्रेड्स पर 12 की जगह 5% टैक्स लगेगा। 18% के स्लैब से 5% कर दी गई है। Agriculture goods such as tractors, agricultural, horticultural and forestry machines for soil preparation or cultivation, harvesting or threshing machines, including straw or fodder balers, grass or hay movers, composting machines, etc., are all coming down from 12 to 5%. ये मीटिंग 2 दिन तक चलनी थी, लेकिन इस मीटिंग को एक ही दिन में खत्म कर दिया गया। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में 5% और 18% के 2 टैक्स स्लैब को ही मंजूरी दी गई है। वित्त मंत्री ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी शेयर करते हुए बताया कि नए बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।